हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग। आज अपनी बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्सनों के बारे में जो आपके लिए सहायक हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और जो आगामी जो अभी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे पर्सन है कि वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम, जो वर्तमान में क्या है भारतीय कंपनी अधिनियम कौन सा चल रहा है 2013 चल रहा है, उसको राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब प्रदान की गई थी। ठीक है ना, जो अभी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है उसको राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की गई। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 20 अगस्त 2013, सेकंड है 29 अगस्त 2013, फर्स्ट सितंबर 2013, 29 सितंबर 2013। तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 2013 को क्या है राष्ट्रपति ने इसे क्या है मंजूरी दे दी थी। और ये 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है ना, पूरे भारत में क्या हो गया था लागू हो गया था, यानी ये अपना क्या वर्किंग स्टार्ट कर दी थी किसने, कंपनी एक्ट 2013 ने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अपने पास पर्सन है सेकंड जो है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक है ना, तो अपने को अंडर सेक्शन बतानी है कि कुल कितनी अब तक क्या जारी हो चुकी है। तो पहला है 220 ए पॉइंट, बी है हमारे पास 370, सी है 470 और डी है हमारे पास 520। तो कुल कितनी धाराएं 2013 कंपनी अधिनियम कंपनी एक्ट 2013 कितनी अंडर सेक्शन जारी कर चुका है अब तक 470 धाराएं क्या है जारी कर चुका है। इसमें एक बात और याद रखना कि अनुसूचियां कि अगर बात करें अपनी अनुसूचियां की, जो कंपनी एक्ट है वो कितनी अनुसूचियां जारी कर चुका है 7 अनुसूचियां जारी कर चुका है। और इसमें अगर कंपनी अधिनियम की बात करें कि कुल अध्याय कितने हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंपनी अधिनियम के अंदर कुल कितने अध्याय है, तो कुल कितने हैं 29 अध्याय हैं। तो इनके बारे में भी आपको क्या सूचना रखनी है कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं 7 अनुसूची हैं। और अध्याय की बात करें कंपनी अधिनियम के तहत कितनी है टोटल 29 क्या अध्याय जारी हो चुके हैं, यानी कुल कितने अध्याय हैं इसमें 29 अध्याय है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे है हमारे पास पर्सन कि वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013, ज़्यादातर 2013 कंपनी एक्ट के लिए क्वेश्चन, इसके अनुसार निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं न्यूनतम सदस्य जब, ठीक है, और एक क्या होते हैं अधिकतम सदस्य। तो कंपनी जो परिभाषा है जो न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की निजी कंपनी की वो कौन सी है 2 सबसेक्शन 68 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, यानी कंपनी अधिनियम जो निजी कंपनी की परिभाषा बताता है अपने को। ठीक है ना, कि कंपनी अधिनियम क्या है जो निजी कंपनी की अपने को परिभाषा बताता है कौन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के तहत बताया गया कि एक क्या है निजी कंपनी होगी। उसमें अपने को बताया गया कि न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए 2 हो सकते हैं। ठीक है ना, कि 2 सदस्य क्या एक कंपनी का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा चेंज हो गया, एकल व्यक्ति वाली कंपनी भी आ गई, पर हमें याद रखना है कि 2 हो सकते हैं। इसके बाद में अगर अधिकतम की बात करें, अधिकतम कितने हो सकते हैं 200 सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक ये भी हमें याद रखना है कि कंपनी अधिनियम निजी कंपनी की परिभाषा किस में दी गई है, कोई किस में दी गई है धारा 2 सबसेक्शन 68 के तहत क्या है हमें निजी कंपनी को बताया गया है। आगे हम आगे बात करें, आगे प्रश्न दे रखा है हमें कि एक निजी कंपनी को निम्न में से कौन सा प्रलेख बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी वो प्रलेख न बनाए तो भी क्या है एक कंपनी काम चला सकती है। तो कौन सा है पार्षद अंतर नियम, कौन सा है पार्षद अंतर नियम। पर विवरण बनाना जरूरी होता है और पार्षद अंतर नियम भी बनाने इसको क्या होते हैं अधिनियम भी बनाने इसको जरूरी होते हैं, जबकि पार्षद अंतर नियम बनाए बिना भी क्या है कंपनी कार्य कर सकती है। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे क्या मोटिवेशन मिल सके। तो आगे बात करते हैं, हमारे पास आगे जो प्रश्न दे रखा है ये भी कंपनी अधिनियम से संबंधित है। इसमें क्या कह रखा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है कि पूर्व में कौन सा अधिनियम लागू था, यानी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया था इससे पहले कौन सा अधिनियम था कंपनी, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1932, भारतीय कंपनी अधिनियम 1930 और नंबर 3 पे है हमारे पास भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और नंबर 4 पे है कंपनी अधिनियम 1856। तो इससे पहले हमें पता है कौन सा कंपनी अधिनियम था 1956 क्या कार्य कर रहा था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो 1956 कंपनी अधिनियम था कौन सा 1956 कंपनी अधिनियम था, इससे पहले भी ये कंपनी अधिनियम था। ठीक है ना, क्या है कंपनी एक्ट था
वो कौन से सन था, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। अगर आपको आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के क्या इसका आंसर दें। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक निजी कंपनी में न्यूनतम कितने संचालक होने चाहिए, ठीक है। इसमें भी हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक निजी कंपनी की मैंने परिभाषा बताई थी आपको, किस में आती है, अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68, यानी धारा 2 और उपधारा उसकी 68 के तहत क्या है, हमें निजी कंपनी के बारे में बताया गया है। इसमें दो प्रकार के संचालक, एक तो होंगे न्यूनतम और एक क्या हो सकते हैं, अधिकतम। अगर न्यूनतम की बात करें तो 2 होगा इसका आंसर, कितना होगा, 2। अगर अधिकतम की बात करें कि अधिकतम कितने संचालक हो सकते हैं, तो हमें याद रखना है कि उसमें कितने हो सकते हैं, 15 संचालक हो सकते हैं। आप कोई से भी अधिकतम में किसी में भी जाए, चाहे आपके पास निजी कंपनी हो, चाहे आपको पब्लिक कंपनी दी जाए, चाहे आपको एकल व्यक्ति कंपनी दी जाए, OPC, तो अधिकतम जब भी अपने को संचालक बताने हैं तो टोटल कितने बताने हैं, 15 संचालक ही बताने हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे है हमारे पास कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम, ठीक है ना। क्या है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम MOA की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, MOA का निम्न में से कौन सा प्रारूप निर्धारित करता है, यानी किस प्रारूप के तहत क्या MOA को बताया गया है। तालिका A, तालिका B, C, D और E तक होती है हमारी कुल तालिकाएं। तो इसमें से अपने को बताना है कि इसमें MOA कौन सी तालिका के तहत बताए गए हैं। तो इसका आंसर होगा तालिका A प्रारूप के अंदर क्या है, इसमें हमें बताया गया है कि पार्षद सीमा नियम क्या होंगे। आगे इसके बाद में बात करें तो हमारे पास आगे प्रश्न है कि सार्वजनिक कंपनी में सीमा नियम पर कम से कम कितने अभिदाताओं यानी सब्सक्राइबर के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है ना। कि न्यूनतम उतने क्या है सब्सक्राइबर्स के क्या है सीमा नियम पे हस्ताक्षर होने के बाद में वो क्या बन जाता है कि सार्वजनिक कंपनी के लिए सीमा नियम बन जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि न्यूनतम कितनी सीमा, जो अभिदाताओं के 7 अभिदाताओं के क्या है आपको साइन चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल कितने अभिदाताओं के साइन चाहिए आपको, 7 अभिदाताओं के साइन चाहिए। तो आगे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है हमारे लिए कि किस प्रकार की कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता की मृत्यु अथवा अनुबंध में अयोग्य होने की दशा में कंपनी में क्या सदस्य बनेगा। कि वो अभिदाता क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या अनुबंध के अयोग्य हो जाए, तो वो नेक्स्ट क्या है, जो उस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, जिस व्यक्ति का भी, ठीक है ना, वो क्या है कंपनी में एक्टिव हो जाएगा। कौन सी कंपनी के तहत है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी जिसको OPC बोलते हैं, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या सभी कंपनी। तो इसका आंसर आएगा एक व्यक्ति कंपनी में। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी अभिदाता जो कंपनी चला रहा है, अगर वो क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या अनुबंध के अयोग्य हो जाए, तो जिसका नाम दिया गया वो क्या हो जाएगा, एक उसका क्या है अभिदाता बन जाएगा। आगे हमारे पास प्रश्न है कि यदि कंपनी कोई ऐसा अनुबंध, व्यापार या कारोबार करती है जो कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम के बाहर होगा, ठीक है ना, तो हमें बताना है कि परिवर्तनीय है, व्यर्थ है, वैधानिक है या बाध्यकारी है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अनुबंध के तहत आपको अगर कोई भी कार्य जो पार्षद सीमा नियम के तहत कंपनी ने अपने सीमा नियम बना रखे हैं उसके बाहर जाकर अगर कार्य करते हैं तो वो क्या होंगे, व्यर्थ होंगे, ठीक है ना। उनको क्या है हम चेंज नहीं कर सकते, वो व्यर्थ हो जाएंगे बिल्कुल ही, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है कि कंपनी के निर्माण के लिए उसका प्रस्तावित नाम अवांछनीय नहीं होना चाहिए। अवांछनीय से आशय, अवांछनीय का मतलब क्या है, अब हमें ये बताना है कि किसी अन्य कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी के स्वीकृत नाम से मिलता जुलता हो, ठीक है, किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हो, परंपरा, मान्यता व संस्कृति के विरुद्ध हो, ठीक है ना। तो इन सभी से ही क्या है, वो अगर इनसे मिलता जुलता होगा तो वो क्या हो जाएगा, अवांछनीय हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। आगे बात करते हैं कि कंपनी के आंतरिक नियमों का उल्लेख होता है, तो हमें इसका आंसर बताना है। बिल्कुल ईजी से है कि कंपनी के जो आंतरिक नियम होते हैं, ठीक है ना, वो किस में होते हैं, पार्षद अंतर नियम के तहत बताए जाते हैं। बिल्कुल ईजी है। ओके दोस्तों, ये थे हमारे लिए प्रश्न महत्वपूर्ण, जो आपको आगे भी इससे भी महत्वपूर्ण मैं क्या है सीरीज लेके आऊँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।